Hello friends, welcome to English Literature. Here we are going to discuss previous years grammar questions friends. जैसा कि आपको पता है कि हम स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारा 2019 का हमारा पेपर है 2019 का, जिसका हम ग्रामर पोर्शन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा 45 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस रहेंगे। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, जो हमारी ग्रामर होती है, जर्नल इंग्लिश होती है, वो भी 15 मार्क्स की आती है फ्रेंड्स। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है ये जो क्लास, इससे आपको इवेलुएशन हो पाएगा, आपको एनालिसिस हो पाएगा कि हमारे जो ग्रामर है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स देखना एक बार, ये हमारा 2019 का हमारा पेपर है, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश 2 days। देखो फ्रेंड्स, जैसे ही हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखो आई हैड नॉट स्लेप्ट, कि मैं न तो सोया हूँ, यहाँ तक कि ढंग से कुछ भी नहीं खाया है 2 दिन से। तो से पॉइंट ऑफ टाइम होता है फ्रेंड्स, जहाँ से हम शुरू करते हैं, जैसे शुरू करना। तो यहाँ पे 2 days, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बिल्कुल करेक्ट, फ्रॉम 2 days। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन लिया गया है, ये एक हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। दूसरा देखना, चूज़ द करेक्ट डिटरमिनर। यहाँ पे हमें क्या चूज़ करना है, डिटरमाइनर चूज़ करना है फ्रेंड्स। डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये हमारी क्वोटेशन है जो काफ़ी टाइम्स यूज की जाती है फ्रेंड्स। शायद हमारी अलेक्जेंडर पोप की ये क्वोटेशन है, एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन शायद अलेक्जेंडर पोप की क्वोटेशन है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या कहता है कि थोड़ी नॉलेज क्या होती है, डेंजरस वाली होती है, डेंजरस थिंग होती है। या तो हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए या बिल्कुल न हो, ठीक है। तो लिटिल नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज है वो हमारा अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ ऑलवेज क्या आता है, अनकाउंटेबल, ये हमारा डिटरमाइनर आएगा। तो ये तो हमारा हम एलिमिनेट कर देंगे। दी फ्यू, फ्यू है वो एक काउंटेबल डिटरमाइनर है। दी लिटिल होता है वो फ्रेंड्स वोल होता है बहुत सारा, जितना भी है सारा, तो सारा तो इसमें आएगा नहीं, यहाँ पे कितना आएगा, थोड़ी नॉलेज। और लिटिल होता है न के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी रहता है हमारा करेक्ट। ये लिटिल नॉलेज का मतलब है कुछ, तो थोड़ी या कुछ नॉलेज होती है वो क्या होती है, डेंजरस होती है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन तो आया है हमारा प्रीपोजिशन से, दूसरा आया है डिटरमाइनर से। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं फ्रेंड्स देखना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। और ये भी हमारा क्या कह सकते हैं हम, ये भी हमारा एक प्रीपोजिशन बेस्ड ही हमारा जो क्वेश्चन रह सकता है। डैश डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द गार्डन। देखो डैश डूइंग द कुकिंग, कुकिंग के कुकिंग करते करते मैं क्या देख रही हूँ, गार्डन को भी देख रही हूँ। तो जहाँ पे 2 काम एक साथ किए जाते हैं फ्रेंड्स, वहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा वो करेक्ट रहेगा। बिसाइड्स, बिसाइड ये ऊपर वाला बिसाइड है ना फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है पास में, ठीक है। ही सिट बिसाइड मी, कि वो मेरे पास में बैठा है। लेकिन एक काम के साथ दूसरा काम हम करते हैं, तो उसका जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा वो बिसाइड्स आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो ये भी हमारा कैसा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, जो कि हमारा प्रपोजिशन बेस्ड है। आगे चलेंगे, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये आया है फ्रेंड्स वर्ब से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन। डिड यू नोट डैश अबाउट द वर्ल्ड एटलस, यहाँ पे डिड है तो इसका मतलब ये हमारा पास्ट का टेंस रहता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जब स्टार्टिंग में डिड आ जाता है, डज आ जाता है, तो आगे जो फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी। तो यहाँ पे हमें देखना है फर्स्ट फॉर्म में कौन सा है। तो न्यू है वो हमारी सेकंड फॉर्म है, नॉन है वो भी हमारी थर्ड फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा बिल्कुल करेक्ट, बिकॉज ऑफ नो है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म है फ्रेंड्स। और नोज है वो हमेशा किसके साथ आता है, ही सी इट के साथ, सिंगुलर पर्सन के साथ आता है। ये हमारा कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हमारा डिड के साथ जो हमारी वर्ब आएगी वो वर्ब 1 आएगी, V1 आएगी फ्रेंड्स। ओके आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। अब कहता है कि हमें सिनोनिम बताना है फ्रेंड्स, किसका बताना है, गैलेंट का बताना है। जो गैलेंट है उसका सिनोनिम क्या है। तो फ्रेंड्स अगर गैलेंट की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है ब्रेव, ब्रिलियंट, ब्रेव, बहादुर,
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं तो हमारा हम एलिमिनेट करते चलेंगे। एक तो होता है, एक जो पहला ऑप्शन है वो है वैलेंट। वैलेंट को हम साइड में कर देंगे क्योंकि ये तो इसी का क्या रहता है, हमारा सिनोनिम ही रहता है। तो आंसर रहेगा हमारा ए। और दूसरा है इम्पोलाइट। रूड होता है इम्पोलाइट, रूड ऑलवेज रूड, और फेयरफुल डरावना। तो तीनों ही हमारे नेगेटिव मीनिंग है। यहाँ पे ओनली एक ही बचता है हमारा वैलिएंट। यही हमारा गैलेंट का क्या है, सिनोनिम है। सबसे पहले हमें ऊपर देखना है कि ऊपर क्या पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब कहता है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, उसका मीनिंग है वो क्या है। आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी ए गुड सिटीजन। रेज्ड वैसे तो होता है उठा दिया, उठाना। यहाँ पे हमारा जो पेरेंट्स है वो हमें उठाते हैं। यहाँ पे उठाता तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। तो यहाँ जो हमारे पेरेंट्स है वो हमारी परवरिश करते हैं, हमें पालते हैं एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। तो फ्रेंड्स ब्रोट अप, यही हमारा बिल्कुल ठीक है। ब्रोट बाई होता है फ्रेंड्स दोबारा के लाया गया, ठीक है। और ब्रोट आउट बाहर निकाला गया, ब्रोट डाउन नीचे लाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा वर्ब फ्रेज से लिया गया ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द सेंटेंस गिवन। अब इसका हमें पैसिव कंस्ट्रक्शन बताना है फ्रेंड्स। वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे वैसे तो अगर हम बात करें तो जो हमारा द जू है वो हमारा क्या है, एक नाउन है फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ पे हमें क्या लेके आना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम आगे लेके आएंगे, सब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे। तो हमारा ऑन द लास्ट डे, ऑन द लास्ट डे ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑन द लास्ट डे देखो किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में ही है। ऑन द लास्ट डे द जू ऑफ जयपुर वॉज विजिटेड। यहाँ पे ऑलवेज थर्ड फॉर्म आती है फ्रेंड्स। यहाँ हम देखेंगे सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, और बाकी हमारा सेम ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट। आगे चलेंगे। कहीं भी फ्रेंड्स अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कुकिंग इज हिज हॉबी। अब देखो जो स्टार्टिंग में एज वर्क करता है, एज ए नाउन का वर्क करता है, तो वो हमारा होता है जिरंड में, जो कि वी प्लस आई एन जी फॉर्म में होता है। तो वी प्लस आई एन जी फॉर्म में जो हमारा वर्ड होगा जो एज ए नाउन काम करेगा वो हमारा क्या होगा, जेरंड होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलेंगे। चूज दी वर्ड विच इज स्पेल्ट करेक्टली। यहाँ पे करेक्टली हमें स्पेल्ट बताना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कमिटेड, यहाँ पे हम कमिटेड होता है उसमें डबल एम आता है, डबल टी आता है। तो देख लेना किस में है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या रहता है, ये रहता है वो बिल्कुल ठीक है बी। क्योंकि फ्रेंड्स नीचे वाले में डबल ई दे रखा है, तो डबल ई नहीं आएगा, डबल एम आएगा और डबल टी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। अब कहता है कि इसका हमें एंटोनियम बताना है। तो बैंकरप्ट होता है दिवालिया। क्या आता है, दिवालिया। दिवालिया को हम कह सकते हैं जो कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो, ठीक है। तो पेनीलेस भी, पेनी होता है पैसे, और लेस जिसके पास पैसे न हो। इंसॉल्वेंट होता है वो भी ऐसा ही होता है, गरीब हम बोल सकते हैं। तीसरा रुइंड, रुइंड होता है जो बिल्कुल ख़त्म हो गया हो, ठीक है। तो तीनों ही नेगेटिव वर्ड हैं जो कि इसके सिनोनिम रहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। यहाँ पे जो सोलवेंट है इसका मीनिंग होता है रिच, धनवान। तो यही हमारा आंसर रहेगा क्योंकि यहाँ पे एंटोनियम पूछा है। तो फ्रेंड्स वकैब आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। स्पेलिंग से हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वर्ब फ्रेज से हमारे क्वेश्चंस हैं। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन हमें फिल करना है। आई पेड द बिल इन केस। देखो ऐसे ही बोलते हैं ना, आई जो हम करते पेड करते हैं, ठीक है। और कैश के साथ ऑलवेज इन आता है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे चेक होता तो हम बाई कर देते। आई पेड द बिल बाई चेक। यहाँ पे कैश है तो कैश के साथ ऑलवेज इन आता है। आगे चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे फिर से ऑप्शन चूज करना है। द हेड मास्टर एंड द सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे दी आया हुआ है जो पर्टिकुलर चीज़ को शो कर रहा है, यहाँ भी दी आया हुआ है, तो इसका मतलब ये दो हैं। यहाँ पे अगर दी नहीं होता तो यहाँ पे एक ही होता हमारा, तो हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे दी है तो इसका मतलब 2 पर्सन है। यहाँ पे 2 पर्सन है तो हमारा आंसर किस में आना चाहिए, जो हमारा प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, वर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपको ध्यान रखना है। कॉमन सेंस से ही आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो ठीक हो सकते हैं फ्रेंड्स।
चूज द करेक्ट मॉडल। अब यहाँ पे मॉडल का क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, सम पीपल डैश स्की बेटर देन अदर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक तो होता है स्की का मतलब अगर हम कर स्केटिंग से भी जोड़ लिया जाता है कि कुछ पीपल स्की अच्छे से करते हैं दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे कैपेसिटी को जहाँ शो किया जाता है तो वो हमारा कैन होता है। कैन से हम प्रेजेंट की कैपेसिटी को शो करते हैं। तो फ्रेंड्स बाकी तो बन ही नहीं रहे वैसे भी, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट। आगे है चूज दी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखेंगे द टीचर सेड टू हैरी वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे। देखो फ्रेंड्स कुछ की वर्ड्स होते हैं जिनसे हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक तो हमारा कीवर्ड क्या रहेगा, टीचर ने बच्चे से पूछा कि तुमने अपना होमवर्क कल क्यों नहीं किया। तो पूछा तो यहाँ पे आस्क्ड आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आस्क्ड इसमें भी है और आस्क्ड इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये दोनों तो हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। वाई डिड, ठीक है, वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे। तो वाई है एज इट इज आएगा, WH वर्ड होते हैं उन्हीं से हम क्या बना देते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। वाई ही आएगा, फिर वाई के बाद क्या आना हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो आएगा। तो वाई ही किस में है, इसमें ही है। ठीक है, आगे हैड नॉट डन। ठीक है, हिज होमवर्क प्रीवियस, यस्टरडे है वो प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल करेक्ट। तो एक क्वेश्चन हमारा वॉइस से आया है और एक डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच से आया है। आगे चलेंगे, मॉडल से आए हैं, वर्ब से आए हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस ए मैन हु इज वुमेनेस इन हिज हैबिट। अब कहता है कि एक आदमी जो लेडीज़ की तरह बिहेव करता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इफेमिनेट कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने देखा वो कैब से हमारे 3 से क्वेश्चंस आए हुए हैं, बाकी हमारे जो जनरल इंग्लिश है उसी से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।